शिक्षा के लिए उसका उपयोग करने को कहा। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का आह्वान किया। उनसे एक तेजस्वी, धर्मप्रिय, सत्यवादी पुत्र उत्पन्न हुआ, युधिष्ठिर। वह धर्म का मूर्त रूप माना गया। दूसरी बार कुंती ने वायुदेव का स्मरण किया। उनसे जन्म लिया भीम ने, जिसकी असाधारण शारीरिक शक्ति अतुलनीय थी। तीसरी बार उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया। उनसे उत्पन्न हुआ अर्जुन, जो धनुर्विद्या का अद्वितीय महारथी बना। बाद में कुंती ने यह मंत्र माद्री के साथ भी बांटा। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। उनसे जुड़वां पुत्र उत्पन्न हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार 5 पांडव उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। एक दिन वन में पांडु माद्री के प्रति मोहवश श्राप भूलकर उसके समीप गए। श्राप के कारण उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को लगा कि इस मृत्यु की दोषिणी वह स्वयं है, अतः उसने भी पांडु के साथ चिता में जलकर प्राण त्याग दिए। कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। अब उधर धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हो चुके थे। उनमें ज्येष्ठ था दुर्योधन, एक कन्या भी थी, दुश्शला। धृतराष्ट्र के ये 100 पुत्र ही कौरव कहलाए, क्योंकि वे राजा कुरु के वंशज थे। और पांडु के 5 पुत्र पांडव। कथा यहाँ से और रोचक हो जाती है। कुंती का एक और गुप्त रहस्य था। उसका पहला पुत्र, जो विवाह से पूर्व ही जन्मा था, कर्ण। जब कुंती युवती थी तो उसने दुर्वासा के मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और वचन के अनुसार उसे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो जन्म से ही कवच कुंडल से युक्त था। समाज के भय से कुंती ने उस शिशु को एक टोकरा में रखकर नदी में बहा दिया। एक सारथी अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसे पाया और पुत्र की तरह पाला। वही बालक बड़ा होकर महान धनुर्धर कर्ण बना। वह जन्म से तो क्षत्रिय और पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, पर समाज की दृष्टि में वह केवल सूत पुत्र कहलाया। हस्तिनापुर में पांडव और कौरव साथ साथ बड़े हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही पहचान लिया कि अर्जुन में असाधारण प्रतिभा है। अर्जुन ने तपस्या के समान अभ्यास किया, इसलिए गुरु का विशेष स्नेह उसे मिला। कर्ण भी महान धनुर्धर था, परंतु जाति के कारण उसे बराबरी का स्थान नहीं दिया गया। एक राजसभा में जब अपने कौशल का प्रदर्शन हुआ तो कर्ण अर्जुन को चुनौती देना चाहता था, परंतु भीष्म और अन्य ने कह दिया, कर्ण तो सूत पुत्र है, राजकुमारों के समकक्ष कैसे खड़ा हो सकता है। इस प्रकार कर्ण का अपमान हुआ। उसी समय दुर्योधन ने उसका हाथ थामा, उसे अंग देश का राजा बना दिया और जीवन भर मित्रता का वचन दिया। कर्ण ने भी दुर्योधन का साथ निभाने की प्रतिज्ञा कर ली, चाहे रास्ता कैसा भी हो। दुर्योधन बचपन से ही पांडवों से ईर्ष्या करता था। युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा